स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट लिटरेचर रिव्यू लिखने वाली हूँ और हर कोई बोलेगा वाह ऐसा ही लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है। बट आफ्टर गेटिंग स्टक इन दैट रैबिट होल मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया था। When I started my PhD journey, my supervisor said, start writing literature review, start reading papers, and come up with a detailed plan कि अभी तक आपके टॉपिक पे कितना रिसर्च हुआ है और नहीं हुआ। अब मैं थी नई स्कॉलर, समझ मुझे कुछ आ नहीं रहा था। 10 पेपर, 15 पेपर, कितने मैंने पेपर्स पढ़े, कितनी मैंने समरीज लिखी, बट आई वॉज स्टक। मैं लिटरेचर रिव्यू नहीं लिख पा रही थी। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी और उस टाइम पे एआई का जमाना भी नहीं था, तो सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता था। और बहुत ही जल्दी मुझे ये समझ में आ गया था दैट आई एम स्टक इन अ रैबिट होल। पेपर्स पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझना, किसने कौन सी रिसर्च करी है, इट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट फिर मुझे समझ में आया कि मेरी पीएचडी इज डिफरेंट, every topic is different, every domain is different. So literature review can be different. There's a generic flow how you should do your literature review, but there are some specific key steps जो हर डोमेन में डिफरेंट होते हैं। और ये सब कुछ समझने में मुझे अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल लग गया था। लेकिन उसके बाद आई डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क जो जेनरिक प्लस स्पेसिफिक दोनों ही वर्क फ्लो के साथ काम करता है। एंड उसके बाद मैंने एक्चुअली बहुत ही बढ़िया लिटरेचर रिव्यू लिखा। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो जेनरिक एंड स्पेसिफिक वर्क फ्लो शेयर करने वाली हूँ एंड ऑल्सो सम टिप्स एंड अ पीडीएफ जो आपको हेल्प करेगी अपना लिटरेचर रिव्यू सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में लिखने के लिए। Hello everyone, I am Dr. Surbhi Acharya, founder of Sanraj Education. At Sanraj, we help scholars to pursue their research with confidence. First of all, let's start with why literature review feels overwhelming. 10,000 plus papers available हैं almost every topic के ऊपर. Most are written by experts, many contradict each other. Not all papers are even good, and coincidence क्राइसिस हिट व्हेन नथिंग मेक्स सेंस। ये सारी चीजें हर किसी के साथ हो रही होती हैं। सो इफ यू फील लाइक कि मेरे ही लिटरेचर रिव्यू में प्रॉब्लम है, तो आप स्पेशल नहीं हो। एवरी रिसर्च स्कॉलर गोज थ्रू दीज थिंग्स। सो बिफोर मूविंग कि कौन सा फ्रेमवर्क चूज करना चाहिए, चलो एक मिनी क्विज से शुरू करते हैं, थोड़ा माहौल को लाइट अप करने के लिए। चलो फिर कमेंट में मुझे बताओ कि आप कौन से स्टेज पे हो, स्टेज 1, 2, 3 या 4। और फिर मैं आपको एक बहुत ही यूनिक टिप बताऊंगी उस स्टेज के बारे में जो आपको उस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे जाने में हेल्प करेगी। एंड नाउ लेट्स मूव टू सनराज 3 days literature review sprint strategy. The 3-day literature review sprint talks about read less and understand more and write faster. Day 1, sort the noise, scope and collect smartly. सबसे पहले फोकस करो कि रेलेवेंट क्या है और क्या नहीं। लिटरेचर रिव्यू सब कुछ पढ़ने का प्रोसेस नहीं है, ये डिसाइड करने का प्रोसेस है कौन से 5 और 7 पेपर्स आपके रिसर्च के बैकबोन बने। सबसे पहले अपने टॉपिक के 2 या 3 कोर कीवर्ड्स लिखो। गूगल स्कॉलर से 5 रीसेंट एंड 2 क्लासिक पेपर्स उठाओ। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन पढ़ के डिसाइड मत करो कि ये काम करेगा या नहीं। कंप्लीट रिसर्च पेपर को अच्छे तरीके से रीड करो। एंड रिसर्च पेपर रीड करना कैसे है उसकी वीडियो हमारे चैनल पे है एंड हमने ऊपर टैग भी कर दी है, गो एंड चेक। एक फोल्डर बनाओ, यस, मे बी एंड नो। यस में वो सारे रिसर्च पेपर्स जो आपके टॉपिक से अलाइन हो रहे हैं, मे बी में वो वाले जो थोड़े बहुत हो रहे हैं, एंड नो में वो वाले जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं है। इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट कि कैसे और क्या होगा, रिसर्च रैबिट इज अ वेरी गुड हेल्पर that will you in collect all your research papers. Day 1 में इतना काम करने के बाद you can go and sleep. Day 2, read like a researcher, not as a student. Day 2 पे आपको हर पेपर के मेन आइडिया के ऊपर फोकस करना है और उनको कैटेगराइज करना है। हर पेपर को 5 लाइन नोट में बनाओ। टॉपिक क्या है, क्या कह रहा है, किस डेटा पे बेस्ड है, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, एंड आपको इससे क्या समझ में आया। एक व्हाइट बोर्ड या फिर गूगल शीट लो और पेपर्स को थीम में डिवाइड करो, ट्रेंड्स, डिबेट, गैप्स एक्सेट्रा। एक मजेदार बात बताती हूँ,
डे 2 पे जब आप ये वाला स्टेप परफॉर्म करोगे, उसके बाद यू आर गोइंग टू रियलाइज कि अरे ये 3 पेपर सेम आइडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा और आप उसके बाद उन पेपर्स को यस, मे बी और नो किसी भी फोल्डर में ऐड कर सकते हो एंड आप बाद में उसको इजीली लिख सकते हो। डे 2 इतना काम करने के बाद लेट्स मूव टू डे 3। डे 3 इज ओनली एंड ओनली अबाउट ड्राफ्टिंग। परफेक्ट है या नहीं है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। डे 3 पे आपको फोकस करना है राइटिंग के ऊपर। परफेक्शन के ऊपर हम एंड में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रेजेंटेबल तरीके से लिखना है। एक सिंपल आउटलाइन बनाओ, इंट्रो, थीम 1, थीम 2, थीम 3 एंड कंक्लूजन। हर थीम पे 5 to 6 लाइन लिखो जो आपने डे 2 के नोट्स में यूज की थी। एंड राइटिंग के टाइम पर एडिट मत करो, बस आपको लिखना है कि आपने पेपर से क्या सीखा है। डे 3 पर इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट कि लिखना क्या है, तो आप चैट जीपीटी से इनका एक आउटलाइन बनवा सकते हो जो आपको हेल्प करेगा करने में। एट द एंड लिखना तो आपको अपने आइडिया के अकॉर्डिंग ही है, बट आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। नाउ फाइनल टच, राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू इज क्रिएटिंग एन आर्ट। ये एक रिचुअल जैसा है। अगर आप ये 3 डेज का रिचुअल डेली फॉलो कर रहे हो तो आप देखना आप कितनी जल्दी एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू लिख पाओगे। एंड इफ यू वांट दिस वन पेज स्प्रिंट देन कमेंट LOR and I'm going to share this with some free bonuses also. एक पावरफुल लिटरेचर रिव्यू बिना बर्नआउट के लिखना इम्पॉसिबल है, बट अगर आप एक स्ट्रक्चर और एक वर्क फ्लो फॉलो कर रहे हो तो वो बहुत हद तक इजी हो जाता है। एंड दिस 3 day लिटरेचर रिव्यू स्प्रिंट विल एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अगर आप इसको इसी तरीके से लिख रहे हो। अगर आपको लगता है ये वाली वीडियो आपके लिए यूजफुल है देन कमेंट, शेयर and like this video. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye bye.